गोपीजन बल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बन यमुना तीर बनचारी यमुना तीर बन जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदा यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण गौरनीताये 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 जय गौरनीताय गौरनीताय जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे राधे राधा श्याम सुंदर प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु नीताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नीताय गौरा हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। और प्रेमनंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। तो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 14। अध्याय का नाम है प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या 11। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् ज्ञानं यदा तदा विद्यात् द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं तदा यदा विद्यानं यदा तदा द्विवृद्धं सत्त्वमित्यतः द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। तो एक साथ मिलकर के बोलो, प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् द्विवृद्धं सत्
नित्यमित्युत। एक बार और। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं तदा यदा विद्या द्विवृद्धं सत्त्वमित्युत। शब्दार्थ। सर्वद्वारेषु, सारे दरवाजों में, देहे अस्मिन्, इस शरीर में, प्रकाशः, प्रकाश करने का गुण, उपजायते, उत्पन्न होता है, ज्ञानं, ज्ञान, यदा, जब, तदा, उस समय है, विद्यात्, जानो, विवृद्धम, बड़ा हुआ, सत्वं, सतोगुण, इति उत, ऐसा कहा गया है। अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की। अनुवाद है, सतोगुण की अभिवृद्धि को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होने पर जानना चाहिए सतोगुण बढ़ा हुआ है। तात्पर्य, शरीर में 9 द्वार हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नथुने, मुंह, गुदा तथा उपस्थ। जब प्रत्येक द्वार सत्व के लक्षण से दीपित हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतोगुण विकसित हो चुका है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती हैं, सही सही सुनाई पड़ता है, सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है, मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं और यही स्थिति होती है सत्वगुण की। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदा वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस संध्याकालीन भगवत गीता सत्र में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो यहाँ पर ये चर्चा चल रहा है प्रकृति के 3 गुण। भगवान ने पीछे कहा है सत्वम रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवा तान भगनाति कौन्तेय तान भगन निबगधन्ति महाबाहो देहे देहेन अव्ययम। 5वां है सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा। प्रकृति के 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इनका काम क्या है? निबगधन्ति महाबाहो। इनका काम है बांधना। ये तीनों ही गुण बंधन के कारण होते हैं। ऐसे समझो सतोगुण मानो सोने की चैन हो, रजोगुण चांदी की चैन हो और तमोगुण लोहे की चैन हो, लेकिन चैन है, उसका काम बांधना उसका। इसलिए निबगधन्ति महाबाहो देहे देहिनव्ययम्। कैसे बांधता है? तो जो है अविनाशी देह को, आत्मा को किससे बांध देता है? शरीर से बांध देता है, जो टेम्परेरी है, जो परमानेंट नहीं है। परमानेंट चीज को और टेम्परेरी चीज से क्या कर देता है? ये बांध देता है। ये इसका काम। तो लेकिन क्या हमेशा ये बांध के रखता है? तो बोलते बांध करके हमेशा तो रखता है, लेकिन इसको जो है बंधन से मुक्त भी किया जा सकता है। तो प्रत्येक जो है व्यक्ति कालक्रम में अलग अलग, कभी कभी जो है तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण को दबा देता है, तमोगुण प्रधान हो जाता है। और जब तमोगुण प्रधान होता है तब व्यक्ति अज्ञान में हो जाता है, पशुओं की तरह काम करता है, मूर्खता जैसे काम करता है। जब रजोगुण में आता है तो तमोगुण और सतोगुण दब जाता है। और रजोगुण में व्यक्ति क्या करता है? उद्यमी बन जाता है। ग्रीड आ जाती है उसके, लालच। किस चीज का लालच? संसार के वस्तुओं का लालच, संसार के विषयों का लालच आ जाता है, जिससे वो दिन और रात एक कर देता है उन विषयों को प्राप्त करने के लिए। तो ये जो है रजोगुण से बन जाता है। और सतोगुण में ज्ञान से बनता है, सुख से बनता है, और वो अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी या विद्वान या समझने लग जाता है। तो इस प्रकार जो है तीनों ही उसको बांधते हैं। तो आज के श्लोक में जो है यही बात बताई है कि जो है कैसे पहचानेंगे व्यक्ति किस में बंधा हुआ है, किस गुण में बंधा हुआ है। तो बोलते हैं आज जो है सतोगुण में जब व्यक्ति कोई बनता है, तो जैसे इसमें जो है लाइट बंद कर दो, खिड़कियां बंद कर दो, तो क्या रहेगा? इसमें अंधकार हो जाता है। लेकिन जैसे ही लाइट ऑन करो तो अंधकार खत्म हो जाता है। तो सतोगुण में क्या होता है? तमोगुण में जो अंधकार है, पशुवृत्ति जैसा अज्ञानता का, सतोगुण में वो अंधकार पूरा खत्म हो जाता है। सतोगुण में आने पर व्यक्ति जो है अंधकार से मुक्त हो जाता है। इसमें जो है ज्ञान का प्रकाश जल जाता है। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि सर्वद्वारेषु
देहे अस्मिन सर्व द्वारेषु। कितने द्वार बताए हैं प्रभुपाद जी ने? 9 द्वार बताए हैं। नवद्वारे पुरी देहि देहे अस्मिन पुरुषः परम। जो परम पुरुष है वो इस 9 द्वार वाले शरीर में बन जाता है। जो आत्मा परम पुरुष का अंश है, जो अविनाशी है, लेकिन इस देह रूपी शरीर में वो क्या हो जाता है? 9 द्वार वाले शरीर में बन जाती है। तो इसलिए द्वार का मतलब यहाँ पर जो है, द्वार बोलते हैं जहां से जो है जैसे बाहर निकलने के लिए गेट होता है। तो ऐसे ही इस द्वारों के द्वारा हम क्या करते हैं? जगत को हम देखते हैं। द्वार पर जो है जैसे किसी व्यक्ति को देखना, अरे देखो देखो कहाँ गया, तो फट से द्वार पे दौड़ के जाते ना, अरे हरि बोल किधर गया, हरि बोल। तो ऐसे इस जो है 9 द्वारों से हम किसको देखते हैं? संसार को देखते हैं, संसार के विषयों को देखते हैं। ये विषय कहाँ गया? अरे हरि बोल, वो कान का विषय था वो कहाँ गया है, आंख का विषय किधर गया? तो इसलिए द्वार का मतलब होता है जहां से बाहर की वस्तुओं को देखा जा सकता है, ग्रहण किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। ये द्वार है। तो इसलिए सर्व द्वारेषु, तो सारे द्वारों से हम वस्तुओं को ग्रहण करते हैं, जगत की वस्तुओं को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए यहां पर जो है बता रहे हैं कि पहला द्वार है सर्व द्वारेषु, तो जो है आंख है, पहला द्वार आंख का। दूसरा द्वार है कान का, तीसरा है जीभ का, चौथा है नाक का, और 5वां है त्वचा का। ये मुख्य द्वार है। तो इसलिए इन द्वारों से हम जो है, आंख के द्वार से हम क्या करते हैं? वस्तुओं को देखते हैं। और जो है कान के द्वार से क्या करते हैं? सुनते हैं। और जो है जीभ के द्वार से हम किसी चीज का आस्वादन करते हैं, खट्टा मीठा तीखा चटपटा। लेस लेस्य पेय चोष और चर्वण, ये 4 प्रकार का भोजन होता है ना। लेस्य, लेस्य मतलब चटनी के रूप में, पेय पीने के रूप में, चोष चूसते हैं, और चर्वण चबाते। ये 4 प्रकार के भोजन होते। तो जीभ के द्वारा इनका हम क्या करते हैं? आस्वादन करते हैं। और नाक के द्वारा सुगंधि का ग्रहण करते हैं। कहाँ से सुगंधि आ रही भाई? लगता है कोई सेंट लगा के आया है क्या? तुरंत नाक ग्रहण करती है। और जो है 5वां द्वार है त्वचा। इससे हम मुलायम है, कठोर है, आदि आदि का, खुरदरा है, आदि आदि का हम अनुभव करते हैं। तो बोलते हैं जब ये द्वार शुद्ध हो जाते हैं तो ये ठीक ठीक काम करने लग जाते हैं। सर्व द्वारेषु देहिन अस्मिन, अस्मिन देहे सर्व द्वारेषु प्रकाश उपजायते, प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। प्रकाश का मतलब ज्ञान। सब ठीक ठीक से ज्ञान देने लग जाते हैं। ज्ञान देने का मतलब होता है एक्टिव हो जाना। समझ लेना, ज्ञान देने का मतलब होता है प्रॉपर डायरेक्ट, मतलब सही डायरेक्शन में, बिना किसी भ्रम प्रमाद विप्लषा करना पाठव के, जो सही रूप में ज्ञान देता है।
तब जानना चाहिए सतोगुण में काम कर रहे हैं। हम्म। जैसे आंख है, तो आत्मा आंख आंख किसको देखना है? आंख देखती है संसार को। तो ये संसार को देखना, ये सही ज्ञान है? ये सही ज्ञान है। हम्म। संसार को देखना ये सही ज्ञान नहीं है। सही ज्ञान क्या है? जो भगवान को देखता है, आत्मा को देखता है, सृष्टि को देख करके ये नहीं कहता है सृष्टि कितनी अच्छी है, भोग के लिए कितना अच्छा है, कितनी सामग्री भरी पड़ी है। सृष्टि को देख करके तुरंत देखता है भगवान कितने सुंदर होंगे। जब सृष्टि इतनी सुंदर, तो सृष्टि को बनाने वाला कितना सुंदर नहीं होगा। हम्म। तो इसलिए जो है सही देखने का मतलब होता है जो उसके स्वरूप को ठीक से देखना है। आंख का जो उद्देश्य है देखना, लेकिन गोपियां क्या बोलती हैं? रुक्मिणी ने कहा है रूपम दर्शाम दर्शमितो अखिलार्थ लाभम। माता रुक्मिणी बोलती हैं कि हे स्वामी, हे प्रभु, इन आंखों का ये ही लाभ है, इनसे ठाकुर जी को निहारा जाए। रूपम दर्शाम दर्शमितो अखिलार्थ लाभम, अखिल अर्थ लाभम, सारे संसार के लाभों का सबसे उत्तम लाभ है भगवान को देखना, बस। इन आंखों से। तो आंख का लाभ क्या है? सही देखना क्या है? भगवान को निहारना। जैसे अभी भगवान को तुम कितना निहारते हैं? बस आधा मिनट भी नहीं है, 1 मिनट में तो प्रणाम भी कर लेते हैं और देख करके वापस पहुंच जाते हैं जहां अपने स्थान, है कि नहीं? हाँ, और सारा दिन निकल जाता है संसार को निहारते निहारते, लेकिन चुटकी में निकल जाता है। हरि बोल, देखो ये भी बोल रहा है, हाँ सही कहा आपने, इसलिए देखना ही नहीं। हम्म। तो चुटकियों में निकलता है। तो इस प्रकार जो है, देखने का सही मतलब होता है भगवान को, आत्मा को, और आत्मा के रिलेशन को देखना भगवान के साथ में, इस संसार के रिलेशन को देखना, भगवान की व्यवस्था को देखना। तो ये असली देखना है। जब इस प्रकार हम देख रहे हैं तो समझना चाहिए सही देख रहे हैं। और जब संसार के विषयों को देख रहे हैं, तब जान लो भैया, अभी हम तमोगुण में और रजोगुण में है। बोलो हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। तो दूसरा जीव का लाभ क्या है? स्वाद लेना। हम्म। तो जब ये मिष्ठानों का अलग अलग प्रकार के रसों का स्वाद लेता, तब जान लो ये सही, इसका जो है वो देखना नहीं है। जीव सही नहीं देख पा रही। जब ये किसी भी देख करके जो है तुरंत उसको भगवत प्रसाद समझ करके ग्रहण करे, तब जानना चाहिए सही दिशा में कार्य कर रहा है, केवल भगवत प्रसाद के अलावा और कुछ नहीं। और वाणी जो है, वाणी गुणान कथने है, वाणी जो है क्या करे? गुणान कथने, भगवान के गुणों का गुणगान करे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। तो जब ये जिभ्या, जिभ्यान वक्तुम गुण नाम ध्येय, जब ये संसार का वर्णन करती है, तब जान लो ये नरक की तैयारी हो रही है। और जब ये भगवान का जो है गुणगान करती है, तब जानो ये भगवत धाम जाने की तैयारी है। तो इसलिए जो है जीव है, ऐसे ही जो है नाक है, नाक जो है तुलसी है, तुलसी है, भगवान के चरणों पर चढ़े हुए पुष्प हैं, उनकी गंध लेता है। नक जो है अनेक प्रकार के, हाँ सेंट,
बहुत से इतना सेंट लगा के आते हैं, पूरा झज्जराते हुए चले जाते सब, है, सब उसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो ये कोई जो है अच्छी बात नहीं। और ऐसे ही त्वचा है, तो बोलते हैं सब द्वार जब शुद्ध हो जाते हैं तब जो है प्रकाशः उपजायते, हैं? तब जो है ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, और ये ही सतोगुण की पहचान है, ये निशानी है, यही सतोगुण की निशानी है। इसलिए प्रकाश क्या है? प्रकाश का मतलब लाइट। प्रकाश किसको बोलते हैं? प्रकाश को, उजाले को, लाइट को। तो ये लाइट जो है केवल चंद्रमा की या सूर्य की या जो है बिजली की लाइट से ही नहीं है, हैं? इसका मतलब है राइट अंडरस्टैंडिंग, सही समझ। जो है प्रकाश का मतलब होता है हम किसी चीज को सही सही रूप में समझ पा रहे हैं। हम जान रहे हैं ये संसार विषयों के लिए नहीं, ये संसार ये जो है तैयारी के लिए है। ये जो है संसार किसके लिए है? तैयारी करने के लिए। किसकी तैयारी? मृत्यु की तैयारी। भगवत धाम थोड़ा अच्छा शब्द है, लेकिन डराने के लिए ये मृत्यु की तैयारी है? मृत्यु नाम सुनते ही किसी को अच्छा ज्यादा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, यही सही है। तो इसलिए तैयारी है मृत्यु की तैयारी। और जो है तो ये सही ज्ञान है। विवेक, बुद्धि भी उसका क्या करती है? विवेक भी, ज्ञान भी उसका सही डायरेक्शन में काम करता है। ज्ञानम ते हम सविज्ञान। ये केवल ज्ञान ही नहीं है, ये क्या है? एक विज्ञान है? जो है प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम। आप इसके द्वारा जानोगे करणीय और अकरणीय को जाने, धर्म और अधर्म को जानेंगे, पाप और पुण्य को जाने। ये विवेक, सही विवेक इसी को बोलते हैं। आजकल विवेक का मतलब होता है पैसा। कैसे कैसे पैसे जितने भी हैं आप देखो सब भरे पड़े हैं उसी के, कैसे पैसा कमाया जाए। हजारों तरकीब जो है पैसे कमाने के लिए उसमें दी है। कोई चर्चा नहीं करता इस बात की कि वास्तव में ज्ञान है जो है तत् विद्यात आत्मनो ज्ञानम, तत् विद्यात आत्मनो ज्ञानम। ज्ञान क्या है? आत्मनो ज्ञान। आत्मा और भगवान का जो रिलेशन है, आत्मा और प्रकृति का जो रिलेशन है, आत्मा जो शरीर का जो रिलेशन है, इसको जानना ही सही ज्ञान है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं प्रकाश वस्तु को यथार्थ रूप में देखना। यथार्थ, यथार्थ का मतलब जैसे कोई वस्तु है जैसे ये टीवी है आपकी, इसको हम देख रहे हैं, कितनी सुंदर सुंदर फिल्म आ रही हैं, कितने सुंदर सुंदर गाने आ रहे हैं, तो इस रूप में हम देख रहे हैं। एक मनोरंजन का साधन देख रहे हैं। लेकिन जब ये टीवी किसी भक्तों के पास में होती है तो उसमें वो लेक्चर सुनते हैं? जो है प्रभुपाद जी के लेक्चर हैं, अन्य भक्तों के लेक्चर हैं, उसको जो है तो ये उनके लिए एक प्रकार का है, क्या नाम है, भगवत साक्षात्कार करने के लिए एक माध्यम बन जाता है। तो ऐसे ही जो है, तो इसलिए यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक व्यक्ति क्रोध में है तब उसमें रजोगुण तमोगुण प्रधान होता है, और उसे उस समय जैसे कोई व्यक्ति क्रोध में होता है तो अच्छे व्यक्ति भी उसको जो है कुछ कहने के लिए जाए तो उस पर भी वो गर्म हो जाता है। हो जाता है कि नहीं?
तू कौन है हम आया समझाने के लिए, भाग यहाँ से। तेरे जैसे बहुत देखे। अरे भैया हैं? लेकिन तो ये जो है परिस्थिति जो है, लेकिन जैसे ही वो जो है सतोगुण में होता है तो बिल्कुल वो किसी से क्रोध नहीं करता है। तत्र सत्वम निर्मलत्वात्। हम्म, सतोगुण कैसा होता है? निर्मल होता है, इसमें कोई मल नहीं है। रजोगुण में क्या मल है? रजोगुण में लोभ प्रवृत्ति आरंभ है, लोभ, ग्रेट, लोभी हो जाता है उसमें जो। और लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट हो सकता है? सोने पर भी। हम्म जैसे हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसलिए जो है उदाहरण दे रहे हैं, जैसे लोभी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं होता, ऐसे ही तमोगुण में क्या है? तमातु अज्ञानजम विद्धि, हम्म, प्रमाद, आलस, मोह, बिल्कुल उल्टी दिशा में सोचना है। सीधी सोच दो तो उसको बुरी लगेगी, और बुरी सोच दो बहुत अच्छी लगेगी। है कि नहीं? है? लोगों को कहो जी कि आप जो है भजन करो, थोड़ा जप करो, तो लोग जो है बोलेंगे महाराज हैं आप लोग तो फालतू हैं, कोई काम धंधा है ना। और लोगों को बिगाड़ने में लगे हैं। और उनको बोलो कि ऐसे पैसा कमाओ, शराब की दुकान खोल लो, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, इसकी दुकान खोल लो, प्रॉफिट। तो बोलते हैं हाँ ये ठीक है, ये सही शिक्षा है। तो इसलिए यहाँ पर जो है बोल रहे हैं कि जो है क्या नाम है, व्यक्ति वही है, एक ही व्यक्ति जब गुण में जब रहता है, हम्म, तमोगुण में जब रहता है तो व्यक्ति जो है हर व्यक्ति से उल्टा बात करता है। लेकिन जब वही व्यक्ति सतोगुण में होता है तब जो है सही दृष्टि से बात करता है, सज्जनता से बात करता है। तो इसलिए व्यक्ति पर में परिस्थिति नहीं बदलती, बल्कि दृष्टि बदल गई है। तो यही प्रकार से व्यक्ति की दृष्टि विशेष बदल जाती है, उनकी सोचने की, देखने की, खाने की, आदि आदि जो है वो बदल जाती, उसमें जो है परिवर्तन आ जाता है। तो तीसरा जो है सतगुण का लक्षण है, जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं, जब केवल इंद्रियां ही नहीं बल्कि मन बुद्धि चित्त सब शुद्ध होकर के स्पष्ट हो जाएं, वही सतोगुण की वृद्धि है। जीव गोस्वामी बोलते हैं चित्त, चित्त एक दर्पण है, ठीक है ना। जब तक इस पर काम क्रोध आदि रहेंगे तब जो है ये दर्पण ठीक से काम नहीं करता, किसी वस्तु को ठीक से समझ है इसके अंदर नहीं हो पाती। लेकिन जैसे ये काम क्रोध आदि जब हट जाते हैं तो फिर चेहरा इसका स्पष्ट दिखता है। तो ऐसे ही चित्त जो है, जब तक ये काम क्रोध आदि रहेंगे तो वस्तुएं जो है हम क्या नाम है संसारी जो हमारे बंधन के लिए है, जो जो है मुक्ति के लिए नहीं है, हम उनको अच्छा करके और उनको ग्रहण करते जाएंगे। लेकिन जैसे जब शुद्ध होता है तो फिर हम इन चीजों से फिर बचते हैं और फिर हम कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं। तो इसलिए जीव गोस्वामी बोलते हैं कि जो है शुद्ध हो करके मन इंद्रियां बुद्धि चित्त जब शुद्ध हो जाता है तो यही सतोगुण की सृष्टि है। अर्थात ये समझना चाहिए शॉर्टकट में, ऋषि केशम सेवनम उच्यते। जब ये इंद्रियां सब भगवान की तरफ उन्मुख हो तब व्यक्ति सोचना चाहिए सतोगुण में। और जब संसार की ओर उन्मुक्त हो रही हैं या विषयों की तरफ उन्मुख हो रही हैं
है, तब ये जानना चाहिए रजोगुण और तमोगुण में। ये इसकी पहचान बता रहे हैं। तो यहाँ पर जो है बोलते हैं कि यही बात रूप गोस्वामी ने इसको कहा। रूप गोस्वामी बोलते हैं कि जब सत्वगुण बढ़ता है तो हरि नाम में रुचि आती है, शास्त्र समझ में आते हैं और साधु संग प्रिय लगने लगता है। साधु संग प्रिय लगने लगता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अभी हम किस गुण में हैं? तमोगुण में या सतोगुण में हैं? कितने सतोगुण में हाथ उठाओ। हम्म, सतोगुण में फ्रेश, एक ये भी गुण है, सतोगुण में व्यक्ति फ्रेश रहता है, आंखें खुली होती हैं उसकी। ये बिल्कुल सही है। सतोगुण में बिल्कुल आलस नहीं होगा, बिल्कुल एकदम फ्रेश रहेगा। तो फ्रेश तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ऑलमोस्ट समाधि में ही जाते दिखाई देते हैं। हम्म तो यही है, कब कौन सा गुण हावी हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। इसलिए स्पर्धा चलती रहती है इन गुणों में। कभी जो है तमोगुण प्रधान, कभी रजोगुण प्रधान, कभी सतोगुण प्रधान, और सब अपना रंग दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कोई जो है बिना रंग दिखाए चला जाए, सब रंग दिखाते हैं। हाँ, तमोगुण में है तो पूरा बस पहुंचा देगा समाधि में है। और रजोगुण में होने से जो है व्यक्ति कहीं भी बैठा हो उसको संसार का भ्रमण कराता ही रहेगा। हैं? जब लेकिन जब सतोगुण में होता है तो फिर उसे कथा कीर्तन अच्छा लगता है। जीव गोस्वामी पाद ले रहे, रूप गोस्वामी पाद। उससे हरिनाम में रुचि आ जाती है, शास्त्र समझ में आने लगते हैं। सत्वात संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एवच, और प्रमाद मोह तमसो, प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञान एवच। तो ज्यादातर हम किस गुण में रहते हैं ईमानदारी से बताओ? तमोगुण और रजोगुण में। ये दोनों बड़े मित्र हैं। हाँ, बॉल को बाहर नहीं जाने देते, एक दूसरे पर फेंकता रहता है, चल तू ले, भटकाते रहते हैं इसको जो है। सब ये बाहर नहीं, सतोगुण थोड़ा दूर है। सतोगुण थोड़ा दूर है, ये इंद्रियों के पास में है, रजोगुण और तमोगुण, और सतोगुण बुद्धि के पास में है। इसलिए हम फट रजोगुण, फट तमोगुण, रजोगुण तमोगुण। कभी कभी हम फिर सतोगुण में आते हैं, कभी कभी सतोगुण में आते हैं। तो प्रभुपा जी बोलते हैं प्रकाश का अर्थ है कृष्ण चेतना का जागना। जब कोई व्यक्ति सतोगुण में हो जाता है तो उसकी क्या हो जाती है? कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है, वो एक्टिव हो जाता है, फिर एक एक समय का सदुपयोग करता है। कृष्ण चेतना जागृत हो जाती है, फिर वो शांति से बैठ नहीं सकता। जैसे रजोगुण में शांति से नहीं बैठता, ऐसे ही सतोगुण में भी शांति से नहीं बैठता। अंतर क्या है? अंतर यह है कि रजोगुण में व्यक्ति भोगों में की चाह में छटपटाता है, कहाँ क्या देख लूं, क्या खा लूं, क्या सूंघ लूं, क्या पी लूं, बस। और जब व्यक्ति सतोगुण में होता है तो कथा कीर्तन के लिए छटपटाता है, छटपटावन होने लग जाती है उसे। कहाँ सुनने के लिए मिले, कहाँ कथा हो रही, कहाँ जो है जप करूं, है क्या सुन लूं, क्या देख लूं भगवान के बारे में। तब व्यक्ति को जानना, जो 24 घंटे जो भगवत सेवा में जो इन्वॉल्व रहता है, जानना चाहिए वो सब ज्यादातर है सतोगुण में है। और फ्रेश मूड में कार्य करता। कभी कभी भय से भी हम सेवा करते हैं। हाँ, तो भय से जो सेवा होती है वो फ्रेश मूड में नहीं होती।
हाँ, है कि नहीं? वो फ्रेश मूड में नहीं रहते, सब भारा सा टालते हैं। प्रॉपर एक हर चीज का ध्यान रखते हुए उसका शुद्धता का, उसकी क्वांटिटी का, क्वालिटी का, हर चीज का ध्यान रखते हैं। तो ये बात जो है बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, व्यक्ति का बोला कृष्ण चेतना का जागृत हो जाना है, व्यक्ति पाप छोड़ता है, फिर धीरे धीरे पाप करने की जो प्रवृत्ति है, उससे वो धीरे धीरे दूर होने लग जाता है, डरता है, डरता है। जैसे आज जो है रजोगुण तमोगुण में लोग पाप करने से नहीं डर रहे हैं, है कि नहीं? लोग शराब पी रहे हैं, लोग मांसाहार कर रहे हैं, लोग जो है क्या नाम है चीटिंग कर रहे हैं, एक दूसरे को धोखाधड़ी दे रहे हैं, मां क्या क्या नहीं कर रहे हैं, वेश्यावृत्ति कर रहे हैं। लोगों को कुछ लग ही नहीं रहा है कि हम गलत कुछ कर रहे हैं। जहां भी देखो जैसे भी मौका मिलता है लोग है, जो है 10 रुपए की चीज या 100 रुपए में पकड़ा दें आपको। हम्म। अब सामने वाला कितना क्या जानेगा बेचारा, कितना कम होगा इसमें से, है? अब कपड़ा लेने के लिए जाओ, अब जो कपड़ा जो है 100 रुपए मीटर है वो 500 रुपए बोलेगा आपको। अब 500 में आप सोचेंगे यार 100 रुपए कम करके 400 बोल दो इसको, हैं? पहले बोला नहीं 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 400 महाराज इतना थोड़ी होता है। अरे यार नहीं इतना तो आपको लेना पड़ेगा, देखो हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं देना। ठीक है महाराज देखो हम आपके लिए कर रहे हैं, किसी को बोलना नहीं ये सब चीज है, आप अपने आदमी इसलिए हम दे रहे हैं, लो है। 100 रुपए की चीज को 400 में बट पकड़ा दिया आपको। हम्म, हो रहा है सब कुछ चल रहा है संसार, किसी से भी लोग चीटिंग करने के लिए लोग नहीं डर रहे हैं। तो इसलिए सतोगुण में व्यक्ति पाप से डरता है और भगवान को समझता भी है और समझने का प्रयास भी करता है। रजोगुण तमोगुण में समझ में ही नहीं आएगी उसके, कथा कीर्तन में बैठो लोग बेचैन हो जाते हैं, छटपटामन होने लग जाती है। बहुत से तो 5 मिनट बैठे फट खड़े होके चल पड़ते हैं। तो इससे समझना चाहिए कि अभी वो व्यक्ति बहुत रजोगुण और तमोगुण में है, अज्ञान में है। हम्म। और जो है तीसरी बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी, सेवा में लगता है, सेवा में इन्वॉल्व रहेगा, कुछ न कुछ साधना भजन या सेवा डायरेक्ट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहेगा। तो ये बोलते हैं तब समझो व्यक्ति सतोगुण में है। तो जीवन में पहचान कैसे करें? तो बोलते हैं इसको जो है अंदर से देखें, मानसिक अंदर से जो है कुछ लक्षण कुछ बाहर लक्षण है। जैसे अंदर से मानसिक लक्षण शांत प्रवृत्ति का होता है। जैसे ही सतोगुण में आता है व्यक्ति कैसा होने लगता है, धीरे धीरे शांत होने लगता है, शांत प्रवृत्ति का हो जाता है। ज्यादा क्रोध करना गुस्सा करना धीरे धीरे कम कर देता है, शांत। और क्लियरिटी आ जाती है, साफ सफाई तो विशेष ध्यान रखता है वो। हम्म, साफ सफाई ये भी एक सतोगुण का लक्षण है। व्यक्ति कितना साफ सफाई से रह रहा है और साफ सफाई से काम कर रहा है, ये भी एक सतोगुण का लक्षण। तो इस प्रकार जो है, और भ्रम भ्रम कन्फ्यूजन जिसको बोलते हैं वो बहुत ना के बराबर है। अभी तो हर चीज में हम करें न करें एक ऐसे होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं। लेकिन जैसे कोई व्यक्ति सतोगुण में होगा तो फट से नहीं निर्णय लेगा, नहीं मेरे को मंगल आरती जाना ही है, मेरे को क्लास सुनना ही है, मेरे को जप करना ही है, आदि आदि सेवाओं में जाना ही है।
आदि आदि वो एक्टिव होता है। तो ये है आपका जो है अंदर के लक्षण, मानसिक। व्यवहारिक लक्षण, सत्य बोलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। तो व्यवहार में भी फर्क आ जाता है उसको, सत्य बोलने लगता है, ज्यादातर है वो सत्य बोलेगा है। और जो है करुणा, दूसरों को कैसे कृष्ण भक्ति में, कृष्ण भावनामृत में लाया जाए, ये भी उसके अंदर प्रबल हो जाती है। वो दूसरों के कष्टों को देख नहीं सकता। करुणा। और व्यक्ति जो है संयमी होता है, संयम से काम लेता है, प्रयास करता है हर चीज में संयम से काम करना, ये सत्वगुण का। और आध्यात्मिक दृष्टि क्या है उसकी, तो जप में रुचि आने लगती है, कथा सुनने में आनंद आता है, और फिर वो जो है भगवान के प्रति अग्रसर होता जाता है, अधिक अधिक भगवान की प्राप्त करने के लिए, भगवान की तरफ जाने के लिए उतावला होता है। और सावधानियां क्या है इसमें, तो बोल रहे हैं सावधानी है कि सतोगुण ही कोई हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। सतोगुण कोई जो है, क्योंकि सतोगुण अच्छा तो है, लेकिन ये भी जो है मान सम्मान की इसमें प्रति वो बढ़ जाती है, सतोगुण में भी मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो सत्व भी एक गुण है जो बंधन का कारण है, सुख और ज्ञान से ये बांधता है। अंतिम लक्ष्य क्या है, भक्ति को प्राप्त करना है। तो भगवान ने गीता में क्या है, त्रिविध गुणों नहीं, जो है जो है तीन गुण है, ये बंधन के कारण है, इसलिए इससे ऊपर त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुन, भवार्जुन निस्त्रय गुण्य है, ये निर्गुण में है, शुद्ध सत्व में आप उठो, केवल सतोगुण से ही काम नहीं चलेगा। है सतोगुणी व्यक्ति क्या है, सतोगुण में ऊर्ध्वम गच्छन्ति, आप देवलोक तक जा सकते हैं बस। उसके ऊपर सतोगुण का प्रवेश नहीं है, है? फिर आध्यात्म जगत में सतोगुणी का वहां विशुद्ध सत्व में। तो इसलिए सतोगुण को कैसे बढ़ाएं, अब प्रश्न उठता है भाई कैसे बढ़ाएंगे। तो नंबर पहला है आहार। हमारा आहार कैसा होना चाहिए, शुद्ध आहार होना चाहिए, भोग लगा हुआ भगवत प्रसाद होना चाहिए। दूसरा है विचार, थॉट। विचार कैसी होनी चाहिए, सकारात्मक विचार होना चाहिए हर समय। और शास्त्रों के आधार पर होना चाहिए, कोई भी निर्णय लेना है शास्त्रों के आधार पर, ऐसा नहीं मेरी बुद्धि में ऐसे आता है, मैं ऐसे चाहता हूं ऐसे कर लो, ये वाली बात नहीं चलती। और तीसरा है संग, एसोसिएशन है। संग किसका करना चाहिए, साधु संग है, साधु संग। महत्पाद गुणोवेशम, क्या है, महत्पाद गुणावेशम। जैसे उन्होंने कहा है ना, क्या नाम है, जड़ भरत ने कहा था राजा रघुगण से, है? बिना महत्पादो रजोभिषेकम। बिना महत्पाद, महत्पाद कौन है, भक्त है, महत के पाद चरण, जो भगवान के चरणों में भक्त। रजोभिषेकम, उनके रज का, उनके चरण का जब तक हम अभिषेक नहीं करेंगे तब तक भक्ति में उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए साधु संग बहुत जरूरी है। और साधना, ये चार चीजें उन्नति करने के लिए। पहला है आहार, दूसरा है विचार, तीसरा है संग, और चौथा है साधना। इसलिए इसका निष्कर्ष दे रहे हैं, निष्कर्ष में बोलते हैं जब सतोगुण होता है
तो प्रकाश ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान का मतलब सही निर्णय लेते हैं फिर हम, जो शास्त्र के आधार पर होता है, अपने आप सही निर्णय लेंगे हम। दूसरा, जीवन में सुख शांति रहती है, भगवान की तरफ आकर्षण बढ़ जाता है। तब जानना चाहिए सत्वगुण बड़ा है, और वो ही व्यक्ति जो है आगे चल करके उन्नति करता है। तो इस प्रकार जो है, जैसे सूर्य के उदय होने पर अंधकार खत्म हो जाता है, ऐसे ही सतोगुण के आने से अज्ञान रूपी अंधकार क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर बोल रहे हैं, मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है, प्रत्येक द्वार में सुख के लक्षण उत्पन्न दिखते हैं, और यही स्थिति होती है सतोगुण की। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। कोई प्रश्न है किसी का? पूछो माता जी। बोलो बोलो। हरी हरी। प्रत्येक वस्तु को कैसे बना सकते हैं? जैसे टीवी है, इसको कैसे बनाएंगे? इसमें भगवान की जो है, आप अनेक लेक्चर आ रहे हैं, अनेक संतों की वाणी आ रही है, उसको देख करके हम कर सकते हैं। ये माइक है, इसको जो है हम कथा कीर्तन में लगाएं, गाड़ी घोड़े हैं उनको भगवत प्रचार में लगाएं, वस्तु हैं उनको भगवान की सेवा में लगाएं, शरीर को जो है क्या नाम है, सर को भगवान के चरणों में प्रणाम करने में लगाएं, आंखों से भगवान को देखें, कानों से भगवान के भक्तों के बारे में सुने, नाक से जो है भगवान की तुलसी और पुष्प चरणों पे चढ़े हुए आस्वादन करें, जीभ से चरणामृत भगवत प्रसाद खाए, हाथों से मंदिर मार्जन करें, है पैरों से चल करके जाएं, है कृष्ण भावना भावित बच्चे उत्पन्न करें। यही सब तो है, हर चीज को लगा सकते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? शंका समाधान टीका टिप्पणी पूछो कोई कुछ। 2-3 मिनट है हमारे पास। हम्म विशुद्ध सत्य जो आपने बताया कि वो भक्ति प्राप्त करा देता है, ये कब प्राप्त होता है? सतोगुण में कितने समय? यही सतोगुण जब शुद्ध हो जाता है और शुद्ध फिल्टर होता है। सत्व जैसे इसमें जो है क्या नाम है, इसमें जो है क्या रहता है, जैसे तत्र सत्वा निर्मलत्वा प्रकाश नहीं, सतोगुण में जो है व्यक्ति सुख से और ज्ञान से बनता है। इसमें व्यक्ति को जैसे बड़े बड़े स्कॉलर हैं, वो अपने को बहुत बड़े, तो क्यों ज्ञान तो है उसमें, सतोगुण है तभी इतना ज्ञान है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, आदि आदि है, ठीक है ना, इनमें ज्ञान है। लेकिन ये लोग अहंकार में हैं और ज्ञान के अहंकार में रहते हैं, दूसरे की बात को रेस्पेक्ट नहीं करते लेकिन जब व्यक्ति विशुद्ध सत्व में आता है तो ये ज्ञान तो उनको है, लेकिन संसार के ही धरातल पर है। लेकिन जैसे ये जो है विशुद्ध सत्व में आता है तो भगवत के धरातल पर पहुंच जाता है, और फिर उसे भगवत संबंधी ज्ञान हो जाता है। और ये फिर जो है क्या नाम है, इस संसार के रजोगुण से उत्पन्न होने वाले लोभ आदि, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले क्रोध आदि, आलस्य आदि, ये सब समाप्त हो जाते, फिर ये कोई उसको खतरा नहीं देते। फिर वो व्यक्ति इससे परे है, महान अपमान यो तुल्य है, तुल्य मित्रारे पक्ष सर्वारंभ गुणत्यागी, सर्वारंभ गुणत्यागी, ये सब तीनों गुण। तो गुणातीत सा उच्यते, उसको गुणातीत कहते, गुणों से परे। और फिर कृष्ण भावना के अलावा और कुछ कहीं उसकी दृष्टि जाएगी नहीं। और जाति भी है तो कृष्ण से ही संबंधित देखता है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, जो सब जगह मुझे देख रहा है और हर वस्तु में मुझे देख रहा है। तस्या हम न पश्यामि सच में न। तो फिर वो मेरे से दूर नहीं और मैं उससे कभी
दूर नहीं। ये विशुद्ध सत्व के लक्षण हैं। हरे कृष्ण महाराज जी। हाँ हाँ जैसे हमारा ध्येय है कि हमें भी भगवत धाम की प्राप्ति करना है, ये मनुष्य जीवन मिला है तो ये अनमोल है, जिसको इस जन्म में वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि जब से भगवान ने सृष्टि की होगी तब से ये महाराज जी तो हम किसी ना किसी रूप में जन्म ले ही लेना। पक्का पक्का। आज तक हम भगवत धाम नहीं गए, तो हम्म, हमें ना सतगुरु के द्वारा हम भगवत धाम की प्राप्ति नहीं कर सकते। नहीं नहीं सतगुरु में हमें आना ही होगा। कहा, क्योंकि वो धाम भी विशुद्ध सत्व में है ना, भगवान विशुद्ध सत्व में है। जो जो जो, जो जहां तक जाता है, जैसे कोई सीढ़ी है आपकी, पहले मंजिल तक, तो लिफ्ट है तो पहले मंजिल जा रहे तो पहले ही तक ही पहुंचाएगी आपको, तीसरे पे नहीं पहुंचा सकती, है कि नहीं। तो ऐसे ही सतोगुण भी ये तीन तीन मंजिल का है पाताल और पृथ्वी और स्वर्ग आदि, ब्रह्मलोक तक जाती है सीढ़ी, बस इसके ऊपर इसके पहुंच नहीं है। तो इसलिए इससे ऊपर उठने के लिए फिर विशुद्ध सत्व है। वो कितना फिल्टर फिल्टर फिल्टर, फिर उसमें भी फिल्टर है। तो गौलोक के लिए तो एकदम बिल्कुल 100% फिल्टर चाहिए, 100% फिल्टर चाहिए। तो इसलिए बस इसलिए अभी से तैयारी करो, लग जाओ भाई गौलोक जाना। और उसके लिए अच्छी तरह से कथा कीर्तन संग, खान पीन, शास्त्र, जो कुछ देख, सब चीज उसी लेवल का होना चाहिए। यहाँ तो हम कुछ भी खा पी लेते हैं, प्रसाद में भी थोड़ा सा कन्फ्यूज हम होते हैं, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कितना शुद्धता है उसमें, बहुत कुछ है, इतना आसान नहीं है। तो इसलिए हर जो बड़े बड़े होते हैं वो किसी को डिपेंड नहीं, सब चीज अपने आप बनाते हैं, ठीक है ना, अपने आप बनाते हैं, भोग लगाते हैं, खाते हैं। नहीं आप जैसे नहीं, आप अकेले नहीं है, चिंता मत करो, आप चिंता ना करो। हाँ हाँ, बहुत सारे हैं आपके साथ में। आप अकेले कैसे समझ रहे हैं अपने को। तो इसलिए उसके लिए थोड़ा सा और हमें अपने को स्टैंडर्ड सुधारना पड़ेगा। तो अभी परिस्थिति ऐसी है, तो जैसा है देश वैसा वेश, उसके अनुसार अपने को चलना पड़ रहा है। लेकिन और हमें फिल्टर करना होगा, हर चीज में फिल्टर होना है, इतना आसान नहीं है। हल्केपन से गौलोक में हल्केपन से नहीं जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण